एक्सपर्ट ललित कोहली जी भी हमारे साथ है और मैं जानना चाहूंगी ललित जी की भविष्यवाणी भी, क्योंकि बहुत कम वक्त है और ऐसे में कयासों का सिलसिला काफी जोरों पर है। ललित जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जानना चाहूंगे आपसे, क्योंकि भविष्यवाणी लगातार चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर की जा रही है और ऐसे में आपकी क्या भविष्यवाणी है, क्या आप सोचते हैं, किस तरीके से सीक्वेंस को आप देखते हैं, जरा बताइए। देखिए, अगर आंकड़ों की बात की जाए तो न्यूजीलैंड पाकिस्तान में करीबन 118 मैच हुए, जिसमें से 61 मैच पाकिस्तान ने जीते हैं, 53 न्यूजीलैंड ने जीते हैं, 3 का रिजल्ट नहीं हुआ और 1 टाई रहा है। तो उसके हिसाब से पाकिस्तान का पलड़ा थोड़ा सा भारी लगता है। और जो कि कराची नेशनल स्टेडियम में ये मैच होना है, उसकी पिच जो है वो बैट्समैनों को सपोर्ट करती है, बॉलरों को नहीं करती है। तो मेरा ये मानना है कि जो भी पहले टॉस जीत के गेंदबाजी करेगा, चेस करना उसके लिए आसान होगा। लिहाजा अगर हम लोग फास्ट बॉलिंग की देखें तो पाकिस्तान उस पड़ने में भारी लगता है, लेकिन अगर पूरा टीम कॉम्बिनेशन की बात करें, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड हर फॉर्मेट में भी टीम के ऊपर भारी पड़ सकती है। तो मुझे लगता है कल का जो मैच होगा उसके ऊपर टॉस बहुत अहम भूमिका निभाएगा। पलड़ा अगर आप कहेंगे तो मैं 60-40 लेके चलूंगा कि न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है, क्योंकि जिस तरीके से उनके ओपनिंग बल्लेबाज, मध्य क्रम के और जिस तरीके की उनकी गेंदबाजी का कॉम्बिनेशन है, उसके आगे पाकिस्तान कहीं भी टिकता हुआ दिखाई नहीं देता। अभी तक जितनी भी आपकी ट्राई सीरीज हुई है, जितनी भी पास की परफॉर्मेंस है, वो उसको अब सब था होके रह गया है। अब ये देखने की आप प्रेजेंट किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। मेरा अभी भी मानना है कि टीम की जीत जो इस फॉर्मेट में निर्भर करती है कि आपने ओपनिंग बल्लेबाज आपको किस तरीके की सॉलिड स्टार्ट देते हैं और आपके ओपनिंग बॉलर कितनी जल्दी आपको अर्ली ब्रेक थ्रू देते हैं। तो मुझे लगता है इन दोनों अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड जो है वो कहीं ना कहीं दबदबा अपना कायम रखेगी पाकिस्तान के ऊपर। तो मुझे पूरा भरोसा है कि कल के मैच में न्यूजीलैंड अपना बेहतरीन प्रदर्शन करके पाकिस्तान को कराची स्टेडियम में ही उनके घर में शिकस्त देने में सक्षम है। ठीक है, तो ये आपके भविष्यवाणी है ललित जी। जिस तरीके से आपने आने वाले मैचों को लेकर भी जिक्र किया है और ऐसे में खिलाड़ियों को लेकर भी जिक्र किया है, ऐसे में मनोज जी आपसे भी जानना चाहूंगे, अगर बात करें पिच का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है और ऐसे में पाकिस्तान के ज़मीन पर जाकर जब तमाम खिलाड़ी खेलेंगे, जब तमाम जो टीमें हैं वो उतरेंगे, उसके बाद भारतीय टीम का दुबई में मैच रहेगा, तो पिच को लेकर भी ज़रा बताइएगा अपने अपनी जितनी भी एक्सपर्टता से आपने अभी तक पिच का खेल देखा है, उसको लेकर जरा समझाने की कोशिश कीजिएगा, कितना इफेक्ट इसका पड़ सकता है। देखिए, अगर पाकिस्तान में रावलपिंडी, लाहौर और कराची की बात करें, खूब रन बनते हुए मैं देख रहा हूं। कोई 300 का स्कोर आप सुरक्षित स्कोर नहीं है। लेकिन अगर बात आप करें दुबई की, तो दुबई में बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं बन रहा। अब वहाँ तेज़ गेंदबाजों को मदद भी ज़्यादा मिली है स्पिनर्स की तुलना में। अब आप ये सवाल उठता है कि भाई हमने फिर 5 स्पिनर क्यों रखे हैं अपनी टीम में। लेकिन देखिए, जब जैसे जैसे स्थितियाँ बदल रही हैं, मौसम में गर्मी आ रही है और हो सकता है कि जब न्यूजीलैंड के साथ हम मैच खेलने जाएँ 2 मार्च को, और उसके बाद जो है सेमीफाइनल और फाइनल, तब तक पिच जो है काफ़ी उसमें सूखापन आ जाएगा और स्पिनर्स के लिए ज़्यादा फ्रेंडली पिच हो जाएगी। और लेकिन शुरुआती मैचों में मैं समझता हूँ तेज़ गेंदबाजी बहुत बड़ा एसेट रहने वाली है दुबई में, क्योंकि हमने इंटरनेशनल T20 लीग में देखा जहां तेज़ गेंदबाजों को स्पिनर्स की तुलना में ज़्यादा कामयाबी मिली है। ठीक है, आएंगे आपके पास। फिलहाल हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका भी हम रुख करना चाहेंगे। सिद्धार्थ शर्मा जी हमारे साथ हैं, जो कि BCCI में A लेवल कोच है। सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। भविष्यवाणी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर की जा रही है और ऐसे में हर कोई अपने एक्सपीरियंस से इस वक्त बता रहा है, सीक्वेंस वाइज भी बताया जा रहा है। सभी के कई सवाल है चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़े हुए और कई दाव जो है वो भी लगते नजर आते हैं जब भी ऐसे ट्रॉफीज को लेकर भिड़ंत होती है तमाम खिलाड़ियों में, तमाम टीमों में। तो आपने क्या कुछ भविष्यवाणी इसको लेकर की है, वो आपसे जानना चाहेंगे सिद्धार्थ जी। गुड इवनिंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे हिसाब से जो इंडियन टीम है वो बेस्ट रहेगी, क्योंकि इंडियन टीम का लाइनअप बहुत अच्छा है और न्यूजीलैंड टीम और ऑस्ट्रेलियन टीम ये फेवरेट रहेंगी। इंडियन टीम के लिए बात करी जाए, इंडियन टीम की बॉलिंग और बैटिंग और फील्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। और बात करी जाए इंडिया के सारे मैच दुबई में है, तो इंडिया पहले खेल चुका है दुबई में IPL, तो इंडिया का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो गया। ये चीजें हैं। और बात करी जाए पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान में मैचेस होंगे, बड़ी बैटिंग पिचेस है पाकिस्तान में, जैसे बोलते हैं सपाट पिचेस, तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा फॉर्मेट। 50-50 ओवर फॉर्मेट है, मजा आएगा देखने में इस बार। तो एक्साइटेड हैं, काफ़ी फैंस भी काफ़ी एक्साइटेड हैं और ऐसे में जमी को लेकर भी हम बात कर रहे थे। ललित जी, आपसे भी जानना चाहूंगी पिच को लेकर क्या कुछ कहना है आपका।
देखिए, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि कराची पाकिस्तान की पिचेस जो ज्यादातर जो है वो बल्लेबाज को सपोर्ट करती हैं। इसमें जो स्पिनर और मीडियम पेसर भी लास्ट में आते हैं तो उनकी जी सपोर्ट नहीं मिलती। तो जैसे मैंने जिक्र किया कि टॉस का बड़ी अहम भूमिका रहेगी। जो भी टॉस जीतेगा वो पहले फील्डिंग लेने का सोचेगा, क्योंकि चेस करना इन पिचों के ऊपर, जैसे कि मेरे सहयोगी मित्र का सपाट है, तो पाकिस्तान पिच के ऊपर चेस करना बड़ा आसान होता है। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि पाकिस्तान का जो मीडियम पेसर फास्ट अटैक है वो काफी बेहतर है न्यूजीलैंड से। लेकिन इन कंपैरिजन अगर हम ओवरऑल, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि 118 मैच में से 61 पाकिस्तान जीता है, 53 न्यूजीलैंड जीता है। लेकिन न्यूजीलैंड का जो कॉम्बिनेशन है वो स्पिनर का अगर आप देखेंगे तो उनके जो कप्तान है मिचेल सेटनर, वो खुद जिम्मेदारी संभाले हुए स्पिनर की, और फास्ट बॉलिंग में भी उनके जो यंग बॉलर है बहुत बेहतरीन है। और बैटिंग का तो आप मुकाबला ही नहीं कर सकते न्यूजीलैंड का, जिस तरीके से विलियमसन खेल रहे हैं ऊपर, अगर रविंद्र सचिन फिट हो जाते हैं तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कोई भी टीम अगर चेस करेगी 50 ओवर फॉर्मेट में, वो आसान रहेगा पाकिस्तानी पिचेस को लेके। यूएई की पिचेस दोनों बैट्समैन और बॉलरों को सपोर्ट करती है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कल के मैच में जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले फील्डिंग करके चेस करना पसंद करेगी। और चेजिंग के मामले में न्यूजीलैंड का जो रवैया है, जो उनकी अप्रोच है, वो इन कंपैरिजन टू वर्ल्ड में सब टीमों से बेहतर है अगर आप बात करें तो मुझे लगता है कि कल टॉस की अहम भूमिका रहेगी। चलिए, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं। आप क्रिकेट खेले भी हैं, एक्सपर्ट हैं। ललित जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि अब जैसे दुबई में हमने देखा कल नेट प्रैक्टिस चल रही थी और कोई बिल्कुल ओस नहीं थी, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है मैं समझता हूं, क्योंकि टॉस अगर हो और एक टीम टॉस के आधार पर एडवांटेज ले ले तो बहुत अच्छा साइन नहीं कहा जाता। लेकिन जिस तरह से भारतीय खिलाड़ियों ने चौके छक्के लगाए, और छक्के भी बहुत गगनचुंबी, मतलब लंबे लंबे छक्के लगाए, ये ध्यान में रखते हुए कि ग्राउंड बड़े हैं, और ये दोनों बातों पर मैं आपसे आपके विचार जानना चाहूँगा कि अगर यहाँ दुबई में पिच यदि यहाँ पर ओस नहीं गिरती तो उससे कितनी स्थितियां बदलेंगी। और दूसरा ये कि जो छक्के भारतीय खिलाड़ी लगा रहे हैं, ऐसे छक्के लगाते हुए हमने उनको पहले कभी नहीं देखा, खासकर नेट्स में। देखिए सर, ओस का तो बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब दूसरी बॉलिंग साइड जब करने आती है तो उसके लिए ग्रिप करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और बैट्समैन के लिए भी उस बॉल को हिट करना आसान नहीं होता, क्योंकि ड्यू फैक्टर बॉल को चेंज कर देता है, उसकी शेप को चेंज कर देता है। तो मुझे लगता है कि अगर वहां पे ओस नहीं गिरती तो दोनों टीमों के लिए एडवांटेज रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि फिर चेस करना 50 ओवर की गेम में बड़ा आसान हो जाता है। अगर ये ओस फैक्टर रहता तो जो टीम दोबारा चेस करती उसके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती थी, सबसे ज्यादा तो बॉलरों को दिक्कत होती। तो जहां पे हिंदुस्तान की बात है, देखिए हिंदुस्तान का जो कॉम्बिनेशन है टीम का, अगर न्यूजीलैंड के बाद बात की जाए, मैं पहले नहीं कह रहा, तो हिंदुस्तान का टीम कॉम्बिनेशन बहुत बेहतर है। ड्यू फैक्टर अगर वहां पे नहीं पड़ता तो निश्चित तौर पे उसका सबसे बड़ा एडवांटेज हिंदुस्तान के बॉलरों को पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो स्पिन अटैक है वो बहुत बेहतरीन है। रविंद्र जडेजा को लेकर ले लीजिए आप, या जो भी स्पिनर खेलेगा, तो मुझे लगता है कि अगर यूएई में जो हमारे हिंदुस्तान के मैच हैं उसमें टॉस का बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर रहेगा, लेकिन ड्यू ना होने की वजह से दोनों टीमों का एडवांटेज रहेगा। जो भी टीम चेस करेगी उसके लिए ज्यादा एडवांटेज है मैच जीतने का, इन कंपैरिजन टू जो पहले बल्लेबाजी करेगा। सिद्धार्थ जी, आपका मानना भी क्या कुछ ऐसा ही है जैसे ललित जी बता रहे हैं? हाँ, फर्क पड़ता है। और बेसिकली जो ड्यू का बहुत एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। और जो टीम बैटिंग करेगी बाद में तो उससे थोड़ा फायदा रहेगा, कि बॉलर्स के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है, खासकर स्पिनर के लिए बॉल ग्रिप करना, तो बड़ा चीजें होता है बेसिकली गेम में। ठीक है सिद्धार्थ जी, आएंगे आपके पास। फिलहाल अब हम बात कर लेते हैं कि अब भारत पाकिस्तान के बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर एक नज़र डालेंगे और साथ ही साथ दिखाएंगे किस तरीके से अभी तक की परफॉर्मेंस रही है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मनोज जी, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से जो बयान आए हैं उनको भी जहन में रखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो धुआंधार क्रिकेटर एक वक्त पर रहे, वो जो पूर्व क्रिकेटर, पूर्व खिलाड़ी जो हैं, वो जिस तरीके से अभी बातें कह रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम काफ़ी कमज़ोर है, जिताने वाला कोई भी नहीं है, भारतीय टीम बहुत मजबूत है, वो पहले से कयास लगाने लगे हैं, तो क्या ये भ्रम करने वाला तो नहीं है कुछ ऐसा बयान? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और वहाँ तो देखो जी, शब्दों की जंग चलती है, लेकिन यहाँ शाहिद अफरीदी जो अक्सर भारतीय टीम को लेकर बहुत आलोचक रहे हैं, वो भारतीय टीम के बहुत मुरीद बन गए। उन्होंने कहा टीम में बहुत मैच विनर है, एक नहीं कई कई मैच विनर हैं भारतीय टीम में, और ये बात बिल्कुल सही भी है। अगर आप देखें, अभी जो 3 मैच भारत ने खेले हैं,
इंग्लैंड से, एक में रोहित शर्मा मैच जिताते हैं, एक में शुभमन गिल मैच जिताते हैं, लेकिन वो अकेले दम पर मैच नहीं जिताते, उनके साथ में कभी श्रेयस अय्यर चलते हैं, कभी एक मैच में विराट कोहली भी चलते हैं, एक मैच में जो है 2 मैचों में बल्कि मैं कहूँगा रादर हमारे अक्षर पटेल चलते हैं। तो हमारा एक पूरा मुकम्मल एक अटैक है, और जिसमें अटैक भी और साथ में बल्लेबाजी भी, जो 1 या 2 खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं है। तो अब क्योंकि अगर पाकिस्तान की स्ट्रेंथ देखें तो शुरुआती ओवरों में चाहे वो पल्लीकल्ले में खेला गया जो मैच था, जिसमें एशिया कप में भारत के 2-3 विकेट बहुत जल्दी गिर गए थे, शाहिन शाह अफरीदी और हारिस राउफ ने बहुत शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा किया था। तो मैं समझता हूं कि अगर 2 या 3 विकेट अगर जल्दी गिर भी जाएं तो भी भारत के पास मुकम्मल बल्लेबाजी है, जो नंबर 8 तक आपके पास विशुद्ध रूप से ऐसे बल्लेबाज हैं। विशुद्ध रूप से मैं इसलिए कह रहा हूं, चाहे वाशिंगटन सुंदर को मौका मिले, चाहे अक्षर पटेल और जडेजा को मौका मिले, ये किसी बल्लेबाज, स्थापित बल्लेबाज से कम नहीं है। तो यहां एक आप बड़े स्कोर की उम्मीद कर सकते हैं इन भारतीय बल्लेबाजों से। और चलिए अब भारत पाकिस्तान के बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर भी एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि ये भी इस वक्त जो है मनोज जी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरीके से अभी तक की परफॉर्मेंस रही है उस पर हम नजर डालेंगे और बताएंगे कि पिछले 5 पारियों में कैसे रन बनाए गए, क्या औसत रहा, हाफ सेंचुरी कितनी रही हैं। और सबसे पहले हम जिक्र करेंगे यहाँ पर फकर जमान की पिछली 5 पारियों की। फकर जमान की पिछली 5 पारियां हैं और मैं चाहूंगी कि हमारे तमाम मेहमान जो है इन पारियों पर नजर रखें। रन 262 बनाए गए, औसत 65.5 था, हाफ सेंचुरी 1, सेंचुरी 1। ये पिछले 5 पारियों का रिकॉर्ड है मनोज जी। और इसी के साथ अब अगर हम बात करें अगले खिलाड़ी को लेकर तो उसका भी रिकॉर्ड हम दिखाएंगे पिछली 5 पारियों का, उस पर नजर डालना भी बहुत जरूरी है। और ऐसे में इससे कहीं ना कहीं कुछ अंदाजा जो है वो हो सकता है। भविष्यवाणी हम चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कर रहे हैं, फकर जमान के पिछली 5 पारियों की बात हम कर रहे हैं। रन 262, औसत 65.5, हाफ सेंचुरी 1, सेंचुरी 1 उन्होंने लगाई है। अब बात करेंगे अगले खिलाड़ी की कि उनको लेकर क्या कुछ जो है तमाम डिटेल सामने आई हैं, उनका रिकॉर्ड क्या रहा है। बाबर आजम की बात कर रहे हैं। बाबर आजम की पिछली 5 पारियों में रन 187, औसत 37.4, हाफ सेंचुरी 2 उन्होंने लगाई, सेंचुरी 1 भी नहीं थी। तो ये बाबर आजम को लेकर हमने बात की है। इसी के साथ अब हम बात करेंगे भारतीय खिलाड़ियों की 5 पारियों का रिकॉर्ड जो है वो भी हम देखेंगे, उसको लेकर भी बात करना भी जरूरी हो जाता है। बाबर आजम को लेकर एक बार फिर से बता देते हैं, रन 187, औसत 37.4, हाफ सेंचुरी 2 लगाई और सेंचुरी 1 भी नहीं, मतलब कि सेंचुरी जो है उनकी 0 थी। इसके बाद जिस तरीके से बाबर आजम का अब तक का ये 5 पारियों का रिकॉर्ड है, अब हम नजर डालेंगे रोहित शर्मा की पिछली 5 पारियों पर। रोहित शर्मा उन्होंने रन बनाए 221, औसत 44.2, हाफ सेंचुरी 1, सेंचुरी 1। ये रोहित शर्मा का पिछली 5 पारियों का रिकॉर्ड है जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि रोहित शर्मा की 5 पारियों का ये रिकॉर्ड है, इस बार क्या कुछ कमाल वो करते हैं, क्योंकि इस बार तो उनका बल्ला बखूबी चला था जब वो सुर्खियों में आए। और रोहित शर्मा ने रन 221, औसत 44.2, हाफ सेंचुरी 1, सेंचुरी 1। जो अभी तक खिलाड़ी हमने दिखाए हैं उनके मुकाबले इनकी हाफ सेंचुरी और सेंचुरी अभी बराबर है। लेकिन अब बात करेंगे हम शुभमन गिल की। शुभमन गिल जिस पर सभी की निगाहें होती हैं, उनका रिकॉर्ड भी पिछली 5 पारियों का देख लेते हैं। रन 300 उन्होंने बनाए हैं मनोज जी, रन 300 उन्होंने बनाए, अभी तक सबसे अधिक देखे जा रहे हैं। औसत 60 है और हाफ सेंचुरी 2 है, सेंचुरी 1 है। तो अब तक जो 4 रिकॉर्ड 5 पारियों के देखे, शुभमन गिल उनमें सबसे बेहतर नजर आ रहे हैं। रन 300, औसत 60, हाफ सेंचुरी 2, सेंचुरी 1। और अब बात करेंगे हम बॉलिंग को लेकर भी। अब आपको दिखाते हैं कि भारत और पाकिस्तान की गेंदबाजी में किसमें कितना दम है। भारत और पाकिस्तान के बीच का एक कंपैरिजन है पिछले 5 मैचों में, जिस तरीके से इन सब का प्रदर्शन देखा गया है उसको लेकर बात कर रहे हैं। शाहिन अफरीदी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। और ऐसे में शाहिन अफरीदी की गेंदबाजी में 8 विकेट उन्होंने लिया, औसत 39.5 रहा, 8 विकेट उन्होंने लिए हैं। 5 मैचों की हम बात कर रहे हैं और ये शाहिद अफरीदी की गेंदबाजी की हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों की गेंदबाजी को लेकर हम बात कर रहे हैं। ये वो दिग्गज चेहरे हैं जिन पर सबकी निगाहें होती हैं जब ये पिच पर उतरते हैं, और जब ये मैदान में होते हैं तो सबकी निगाहें इन पर रहती है। पाकिस्तानियों की निगाहें रहती हैं शाहिन अफरीदी पर कि कुछ बड़ा कमाल ये करके दिखाएंगे और इस बार जीत हमें दिलवा सकते हैं। अब पिछले 5 मैच में नसीम शाह की गेंदबाजी को लेकर भी बात करेंगे। नसीम शाह की गेंदबाजी में भी विकेट उन्होंने 8 लिए हैं, औसत
35.2 रहा है। 8 विकेट उन्होंने लिया है। नसीम शाह, इन पर भी खासी निगाहें पाकिस्तानी फैंस की होती है जब ये उतरते हैं फील्ड में, और हर किसी के मन में बस यही चल रहा होता है कि क्या इस बार उनके हाथ से कुछ कमाल होगा क्या। अब चलिए बात कर लेते हैं हारिस रऊफ की। हारिस रऊफ की गेंदबाजी, 3 विकेट, औसत 52.6। इन्होंने 3 विकेट लिए हैं। ये पिछले 5 मैच का रिकॉर्ड हम बता रहे हैं। और इसके बाद अब बात कर लेते हैं मोहम्मद हसनैन की भी। पिछले 5 मैचों में मोहम्मद हसनैन ने क्या कुछ कमाल करके दिखाया है, उनके हाथों से गेंद किस तरीके से चलती है, कितने विकेट उन्होंने लिए हैं, उस पर भी नजर डालते हैं। 4 विकेट उन्होंने लिए हैं। ये हम बात कर रहे हैं मोहम्मद हसनैन की। 4 विकेट, औसत 51.7। बल्लेबाजी को लेकर बात की, गेंदबाजी को लेकर ये रिकॉर्ड है पिछले 5 पारियों का। और अब बात करेंगे हम भारतीय खिलाड़ियों की। पिछले 5 मैच में अर्शदीप सिंह ने क्या कमाल किया है। अर्शदीप सिंह 9 विकेट, औसत 21.7। 9 विकेट, जो कि अभी तक पाकिस्तानी गेंदबाजों का जो रिकॉर्ड दिखाया है उसमें किसी के पास भी 9 विकेट नहीं थे, 8 विकेट थी। और ऐसे में अब आप देखिए 9 विकेट हैं, औसत 21.7 है। अब बात करेंगे अगले खिलाड़ी की, हर्षित राणा। सबकी निगाहें होती हैं हर्षित राणा पर, और हर्षित राणा ने 6 विकेट लिए हैं। पिछले 3 मैच का है ये रिकॉर्ड इनका। पिछले 3 मैच में हर्षित राणा ने 6 विकेट लिए, औसत 24.3 इनका रहा है। अब बात करेंगे हम मोहम्मद शमी की। पिछले 2 मैच में मोहम्मद शमी ने क्या कमाल करके दिखाया है। 2 विकेट उन्होंने लिए हैं, पिछले 2 मैचों का है ये, और 2 विकेट उन्होंने लिए, औसत उनका 52 रहा है। पिछले 5 मैच में हार्दिक पांड्या ने क्या कमाल किया है वो भी देखिए। 5 विकेट उन्होंने लिए हैं, औसत उनका 34 रहा है। यह हार्दिक पांड्या का पिछले 5 मैच का गेंदबाजी का रिकॉर्ड है। और ऐसे में जिस तरीके से गेंदबाजी में अभी तक जो रिकॉर्ड दिखाए हैं उसमें यहाँ पर हिंदुस्तानी आगे हैं और भारतीय खिलाड़ियों का दमखम दिखा है, और पाकिस्तानी खिलाड़ियों का भी 5 मैचों का रिकॉर्ड जो है वो दिखाया है।